Attention, look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is very important topic, very important chapter, root of the physics, foundation of the physics, vector analysis. दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है ये पूरे फिज़िक्स का फाउंडेशन कहलाता है, रूट कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जितना फिज़िक्स का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है फिज़िक्स वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। 11th से ज़्यादा 12th में आप देखेंगे वेक्टर का यूज़। तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे फिज़िक्स में वेक्टर का एप्लीकेशन बढ़ता चला जाता है। एक्चुअल में ये भी मैथमेटिक्स ही है। जो लोग मैथ्स रखे हैं उन लोगों को 12th में एक बुक वेक्टर की भी पढ़नी है। तो ये 2 in 1 है, फिज़िक्स प्लस मैथमेटिक्स। एक्चुअल में ये है क्या, मैथमेटिक्स, लेकिन ये रूट है फिज़िक्स का, फाउंडेशन है फिज़िक्स का। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। न्यूमेरिकल्स बनाने में, ख़ास के आगे के न्यूमेरिकल्स को बनाने में वेक्टर्स का काफ़ी रोल होता है। वहाँ पे आप वेक्टर रूल से ही सारे यहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना होता है। तो इसके जो कंसेप्ट आएंगे उनका यूज़ हमें कई चैप्टर्स में करने होंगे। तो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, कई बार पढ़ा कि जिसको भी मेज़र किया जाए इसका नाम फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी इसको बांटा था। पहले भी इसको हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में, फिर डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी देखा था। इसके 4 प्रकार हो रहे थे। आज जो है इसके 3 प्रकार बताए जा रहे हैं। फिजिकल ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन से है, वेक्टर रूल्स हैं। आज जो हमारा जो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होने जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस और वेक्टर रूल्स, अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन के बेस पे है। तो दोस्तों आप बचपन से पढ़े होंगे कि 2 तरह के होते हैं कि स्केलर, एक वेक्टर, अदिश और सदिश। लेकिन यहाँ आप जाने एक और क्वांटिटी होते हैं स्केलर वेक्टर के साथ। एक तीसरा नाम टेंसर का आता है, इसका नाम आता है टेंसर। इसलिए यहाँ पे 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको बताए जा रहे हैं, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। ये अलग बात है कि यहाँ भी टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी हम जान लें तो कोई नुकसान नहीं है। ये ग्रेजुएशन से मेन इसकी जो असल पढ़ाई जो शुरू होती है वो ग्रेजुएशन से शुरू होती है टेंसर के बारे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स हो गए, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा टेंसर। स्केलर को ही हिंदी में अदिश बोलते हैं। अदिश, मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा, जिसका दिशा निश्चित नहीं हो। ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो फिक्स डायरेक्शन। ऐसे क्वांटिटीज़ जिसका मान होता है लेकिन निश्चित दिशा नहीं होता है। एंड विच ओबे अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन। जो जोड़ने के लिए बचपन से जो रूल सीखा है वो आपने अलजेब्रिक रूल सीखा है। जो अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो करे वो स्केलर होता है। जैसे देखिए दोस्तों 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। 5 + 5 क्या होगा, 10 होगा। क्या 5 + 5 0 हो सकता है? क्या 5 + 5 1 हो जाए? 3 + 4 2 हो जाए? 4 + 5 6 हो जाए? होता है। कहाँ होता है? वेक्टर में होता है। 3 + 4 5 होता है। 5 + 4 1 होता है। 6 + 3 2 हो जाएगा। कहाँ होगा? वेक्टर में होगा। कैसे होगा? यही आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना, पूरा एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है।
किसका? वेक्टर का। एनालिसिस मीन्स होता है कंप्लीट नॉलेज। तो इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर का कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें वेक्टर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। 100% गारंटी के साथ रहना ही रहना है। और सबसे बड़ी बात कि इसके कंसेप्ट के बिना आगे फिजिक्स की गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्केलर की बात करेंगे, फिर वेक्टर की, और थोड़ा सा आपको टेंसर का भी यहाँ पे कंसेप्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्केलर के बारे में, पढ़ना तो वेक्टर के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में जान लेंगे। स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि तो हिंदी वाले नाम से, और इसका डिफिनीशन का मीनिंग और मतलब हिंदी में होता है नहीं, और दिश मतलब दिशा, जिसका दिशा निश्चित नहीं हो, विच डायरेक्शन फिक्स नहीं हो। इसको डिफाइन करते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude but no any fixed direction, any fixed direction। उसी का नाम होगा इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इट फॉलो अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। इट ओबे लिख सकते हैं, फॉलो लिख सकते हैं, या स्केलर क्वांटिटी लिख देते हैं। इट से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ स्केलर क्वांटिटी। ओबे मीन्स पालन करना होता है, फॉलो भी लिख सकते हैं, अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन। अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, दूरी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड, इसका भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क, एनर्जी, पावर, ये तीनों स्केलर है। चैप्टर का नाम ही है वर्क, एनर्जी, पावर। इसमें पूरा का पूरा तीनों का तीनों आपका स्केलर है, वर्क, एनर्जी, पावर। याद रखना आसान है, ये पूरा चैप्टर का ही नाम वर्क, एनर्जी, पावर। इसमें तीनों स्केलर हैं। ऑल पोटेंशियल्स, तीन तरह के पोटेंशियल्स आप पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। कोई भी पोटेंशियल हो वो स्केलर है दोस्तों। ऑल पोटेंशियल्स, कोई भी तीन तरह के पोटेंशियल्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। हर एक पोटेंशियल आपका स्केलर है। इसमें एक साथ तीन आपको याद हो गया, ये स्केलर है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी फ्लक्स हो, फ्लक्स भी दो तरह का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर। इसके साथ भी आपको साथ एक साथ याद हो गया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डैश डैश कर दें। नोट में से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑल फंडामेंटल
quantities are scalar. तो सातों के साथ क्या हो गए, स्केलर हो गए। क्योंकि एग्जाम में कराता है क्वेश्चन इसमें से कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, तो इस तरह से आप ढेर सारा को एक साथ याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर की। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? सदिश राशि। सहित है ना, दिशा सहित, इसमें फिक्स डायरेक्शन होगा। डिफिनीशन देंगे ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़, जिसके अंदर तीन बातें पाई जाए। नंबर वन, विच हैज़ मैग्नीट्यूड। नंबर टू, फिक्स डायरेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला होता है मस्ट, इसमें लगता है मस्ट, अवश्य, ओबे। ओबे बताया ना, पालन करना। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, जिसके अंदर ये तीन बातें पाई जाए। एक मान फिक्स हो, है ना, विच हैज़ मैग्नीट्यूड मान हो, फिक्स डायरेक्शन हो, और क्या करता हो। सबसे यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, मस्ट किसी में नहीं लगा है। आप देखेंगे कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर उसका नाम है। आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक जीरो वेक्टर आता है, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, जिसका कोई मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है, फिर भी वो वेक्टर होता है। तो वेक्टर होने के लिए सबसे ज़्यादा है कंडीशन तीसरा वाला, मस्ट ओबे, अवश्य पालन करता हो। किस चीज़ का? वेक्टर के जोड़ के नियम का। जैसे मैंने कहा ना कि 5 + 5 0 हो जाए, ऐसा वेक्टर में हो सकता है। 6 + 6 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, ऐसा वेक्टर में होता है। तो कैसे होता है, यही तो हम लोगों को सीखना है। अभी तो आप सिर्फ बच्चा का जोड़ सीखा है कि 6 + 6 12 ही होगा, ठीक है ना। 6 + 6 12 भी होगा, ये बच्चा वाला जोड़, अलजबड़ा का जोड़ इसको बोलते हैं। यहाँ आप बड़ा वाला जोड़ सीखेंगे, वेक्टर का एडिशन। तो जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कहता है, आप सब जानते हो, बचपन से पढ़े हो, इलेक्ट्रिक करंट का फिक्स डायरेक्शन है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो होता है। मैग्नीट्यूड भी फिक्स, डायरेक्शन फिक्स, तो उसको किस में रहना चाहिए? वेक्टर में होना चाहिए ना जी। क्या होना चाहिए उसको? वेक्टर। लेकिन उसको वेक्टर नहीं कहा जाता है। देखिए उसको लिखा नहीं, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर। अभी तो उसको किसके अंदर डाले हैं हम? स्केलर के अंदर डाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट था ना सर, 7 में से एक इलेक्ट्रिक करंट भी है, उसको कहाँ डाल रहे हैं हम लोग? स्केलर में डाल रहे हैं। जबकि अगर आप बचपन का डिफिनेशन पढ़िए, बचपन में यही दो बात पढ़ाया जाता है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड फिक्स डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए? लेकिन इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट ओबे वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, उसका पालन नहीं करता है। तो वेक्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इट मस्ट ओबे वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। सदिश के जोड़ के नियम का ये अवश्य पालन करता हो। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या वेक्टर रूल का क्या है ना? इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे आपको? अभी जो 1 महीना पढ़ाएंगे वेक्टर, क्या पढ़ाएंगे? रूल सब पढ़ाएंगे ना, आज ही खत्म कर देगा।
है ना। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या है, यही तो पढ़ाएंगे आपको इस चैप्टर में। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, फिक्स डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, उसी का क्या नाम होगा, इसका वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे पढ़े हैं 9th में वेक्टर रूल, ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये 3 रूल है, ठीक है ना, सब पढ़ाया जाएगा। एग्जाम्पल बोलिए। डिस्प्लेसमेंट, पहला एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता तो कोई वेक्टर नहीं होता, हर वेक्टर में खोजिए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी देखिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर हो गया। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क, इनर्शिया नहीं आता, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कोई भी मोमेंट हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अब आप पहले सिंबल देख लीजिए इसका। अच्छा, मैं पहले थोड़ा लिख देता हूँ। जैसे 5 + 5 ये क्या होता है, 10, ये अलजबरा में होता है, ये अलजेब्रिक रूल है। अब 5 + 5 0 1 2 3 से लेकर 10 तक हो सकता है, ये वेक्टर रूल है। ये कैसे होता है यही तो मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर में। वेक्टर में कुछ भी संभव है, कहाँ से कहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब बताया जाता है। सिंबल ऑफ वेक्टर, सिंबल ऑफ वेक्टर क्या होगा जी, हाँ क्या होगा, एरो। किसी वेक्टर के ऊपर एरो डाल देते, फोर्स वेक्टर है एरो डालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर है एरो डालेंगे, एक्सीलरेशन वेक्टर है एरो डालेंगे, मोमेंटम पी से नोट करते हैं, टॉर्क वेक्टर है एरो डालते हैं। किसी वेक्टर का सिंबल क्या है, तीर, छोटा सा तीर डाल देते हैं, एरो डाल देते हैं, वो वेक्टर हो जाता है। टॉर्क, थोड़ा टी को स्टाइलिश घुमाते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का ज्यामितीय निरूपण, सदिश का ज्यामितीय निरूपण, फिगर बना, ज्यामिति मतलब फिगर, सदिश का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। कोई भी सदिश हो, सबका फिगर एक ही होता है, कोई भी हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, इम्पल्स हो, हर एक वेक्टर का एक ही फिगर होता है, एक ही जैसा फिगर होता है। वो कौन सा होता है कि स्ट्रेट लाइन,
एक स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट कहिए, लाइन भी नहीं बल्कि लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जिसको बोलते हैं, कंटेनिंग वन इंड्स एरो, ए लाइन सेगमेंट कंटेनिंग वन इंड एरो, किसी भी सदिश को तीर चिन्ह युक्त रेखाखंड से सूचित किया जाता है। तो शुद्ध हिंदी हुआ, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेडेड लाइन सेगमेंट, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेडेड लाइन सेगमेंट, ये इसका डिफिनीशन है। एनी वेक्टर ऐसे दिखाया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय, दर्शाया जाता है एरो हेडेड लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन खींचते हैं और उसके एंड्स पे एक तीर बना देते हैं, एरो बना देते हैं। ये लाइन कितना लंबा होगा ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जहाँ से शुरू होता है इसको टेल बोलते हैं, जहाँ पे इंड हो रहा है, जहाँ एरो लगा हुआ है, इसका नाम हेड होता है। ये मतलब आप सीधा भी खींच सकते हैं, सीधा जा सकता है इस तरह से, ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है किधर जा रहा है, इस तरह से दिखा सकते हैं आप। लेकिन हमेशा एक लाइन सेगमेंट लेंगे, रेखाखंड लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इंड्स पे क्या लगाएंगे, एक लाइन सेगमेंट लेके इंड्स पे एक एरो लगा देंगे। तो जहाँ से ये शुरू होता है इसका नाम टेल, जहाँ पे ख़त्म हुआ इंड हुआ, जहाँ पे तीर लगा हुआ है उसका नाम हेड होता है। तो किसी भी वेक्टर को दिखाना हो, कोई भी वेक्टर हो, उसके लिए हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और लास्ट में एरो लगाते हैं। जहाँ से शुरू होगा उसको टेल बोलेंगे, जहाँ एंड होगा, जहाँ एरो लगा रहेगा उसको हेड बोलेंगे। ठीक है, ये टेंसर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए एक संभावना अभी बनी ना कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन वेक्टर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसी को डालते हैं हम लोग इसमें टेंसर में, विच हैज़ फिक्स मैग्नीट्यूड, फिक्स डायरेक्शन बट डजंट ओबे वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, जिसका मान निश्चित हो, दिशा निश्चित हो, लेकिन सदिश के जोड़ के नियम का पालन नहीं